करता हूँ, अपने पैरों को दर्द देता हूँ, पीड़ा सहता हूँ और अपने पीड़ा को व्यथा प्रकट करने का काम करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये आप हमारी खतियानी व्यथा को समझने का काम करें और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति को निर्धारित करें, ताकि हमारे यहाँ के युवक युवतियों को, हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके, मान और सम्मान से जीने का हक मिल सके। अब रोज 21 किलोमीटर दौड़ते हैं, आज कोडरमा विधानसभा पहुंचे हैं, तो जो आप खतियानी आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, तो सरकार ने भी इसके लिए पहल की, लेकिन राज्यपाल ने उसे लौटा दिया। हाँ सर, ये जो आपने कहा कि सरकार ने पहल की, सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया है, पहल नहीं किया है। अगर सरकार को चिंता तनिक भी होती तो वो बेहतर प्रारूप बनाकर हमारे बीच में रखते। मैं जिस तरीके से रोज के रोज कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यदि आपको खतियानी की चिंता है तो खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति का बेहतर प्रारूप लाया जाना चाहिए था, जो कि हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर कर जाते हैं उसके मार्फत बनाई जानी चाहिए थी। अगर वैसी नीति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बनता तो निसंदेह न ये मामला कोर्ट में जाता, न ही राज्यपाल की इतनी हिम्मत होती कि वो उस पर त्रुटियां ढूंढता। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। ये तो चाहते ही नहीं है कि हमारे यहाँ पर खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति बने, इसीलिए इन्होंने तमाम त्रुटियों को भरने का काम किया, ताकि हमारे कोर्ट वाले भी उसे निरस्त कर दें और फिर राज्यपाल भी निरस्त कर दें। तो इस बात को आखिर क्यों नहीं समझते हैं आप मीडिया बंधु? मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को ना लाएं ताकि हमारे यहाँ के खतियानी लोग गुमराह हो जाएं। हाई कोर्ट से आपको बड़ी राहत मिली है, आने वाले विधानसभा में आप कैसे चुनौती दे पाएंगे दिल्ली विधानसभा? हमेशा ही चुनौती देते हैं सर, हाई कोर्ट दे अथवा ना दे। मैं जब चुनाव नहीं लड़ रहा था उस वक्त भी सरकार और सरकार की गलत नीतियों को चुनौती दे रहा था, और आज जब हमें हाई कोर्ट ने राहत देने का काम किया है, निश्चित तौर पर थोड़ी सी मजबूती और हमें मिलेगी। आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से मजबूती के साथ आपकी आवाज को, झारखंड की आवाज को, खतियानी की आवाज को सदन में बुलंद करने का काम करूंगा। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे, ऊपर वाला हमें ऐसे ही बूस्टअप करे, ताकि खतियानी एक एक खतियानियों के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सके। उसके लिए मैं प्रयास कर सकता हूं। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद के समर्थन में थे वही लोग आज 60-40 का विरोध कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये 85 वाली नीति ही गलत थी, और ये जो 60-40 वाली है और 85 वाली विरोध और ये कुछ नहीं है, इनका हमेशा ही समर्थन रहा है। जो 85 का सपोर्ट करते थे वही व्यक्ति 60-40 का भी सपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं, और ऐसे तमाम लोगों को हम पुरजोर विरोध करते हैं जो कि 60-40 का सपोर्ट करते हैं, 1985 का सपोर्ट करते हैं। हेमंत जी कतई नहीं चाहते हैं, ये सरकार कतई नहीं चाहती थी, जबकि मैं बताना चाहता हूं कि इनका जो विरोध होता था रघुवर के कार्यकाल में या फिर उससे पहले की कार्यकाल में, जो कि यहाँ पर एनडीए की सरकारें रही, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, ढोंग था, छलावा था, गुमराह करने वाला था, इसके सिवा कुछ नहीं था। अगर ऐसी होती, बेहतर मंशा होती हेमंत जी की, तो पहले बेहतर नीति बनती, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण होता, उसके बाद में ही किसी भी नियुक्ति में ये आगे बढ़ते। जो आप बात कर रहे हैं वही बात तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि आखिर कर नहीं रहे सर? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप तो कम से कम इन सारी चीजों को समझें। मैं बार बार आपसे, अभी मैं 3 बार आपको कहा कि हेमंत सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है हमारे यहाँ के खतियानियों को, हमारे यहाँ के झारखंडियों को। उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, गलत मानसिकता पालकर वो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों को गुमराह करने का, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के टैलेंट को कुचलने का काम कर रहे हैं, खतियानी को गर्त के रास्ते में ले जाने पर विवश कर रहे हैं। अगर ऐसी बातें नहीं होती तो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो हमारे यहाँ पर प्रवासी मजदूर भाई हैं, जो कि हमेशा पलायन कर जाते हैं, ये आवश्यकता नहीं पड़ती आज इन 3-4 वर्षों में। इनके लिए बेहतर पॉलिसियों का निर्धारण होता, बेहतर विस्थापन नीति बनती, बेहतर उद्योग नीति बनती, बेहतर कृषि नीति बनती, बेहतर खेल नीति बनती। हम आपसे जानना चाहते हैं महोदय कि अब तक इस हेमंत सरकार के द्वारा कौन सी नीति बनाई गई है? एक भी नीति नहीं बनाई गई है। फिर हेमंत सरकार की तुलना क्यों करते हैं कि आप जो बात करते हैं वही हेमंत जी करते हैं?
हेमंत जी कुछ नहीं करते हैं, ना कि कुछ चाहते हैं खतियानी के सपोर्ट में, खतियानी के लिए, झारखंड के लिए, नहीं झारखंडी के लिए।